नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज से मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमन की मुलाकात। वर्ल्ड कप में शानदार मुज़ाहरे पर दी मुबारकबाद। असदुद्दीन ओवैसी की नामपल्ली हल्के में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। माजिद हुसैन को कामयाब बनाने की अपील। नामपल्ली हल्के में रेवंत रेड्डी का रोड शो। अवाम से फिरोज़ खान को जिताने की अपील। इल्ज़ाम लगाने वालों को अकबरुद्दीन ओवैसी का जवाब। कहा, हम जुबली हिल्स सीरियस लड़ रहे हैं। बीआरएस गुंडागर्दी बंद करें वरना मैं इलेक्शन कमीशन से करूंगा शिकायत। अजहरुद्दीन की वार्निंग। इमरान प्रतापगढ़ी का करीमनगर में जलसे से खिताब। कहा, तेलंगाना की अवाम बीआरएस को सिखाएगी सबक। अब पेश है खबरों की तफसील। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में शिकस्त के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने अपने घर वापस हो रहे हैं। इस दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पीर की रात हैदराबाद पहुंचे, जहां मरकज़ी फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने राजीव गांधी एयरपोर्ट पर सिराज से मुलाकात की। इस मौके पर निर्मला सीतारमन ने हिंदुस्तानी टीम को टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। इसी तरह उन्होंने सिराज को तसल्ली दी कि खेल में हार और जीत फितरी है। भारत में मुनक्किद होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट में सिराज ने 11 मैचों में 14 विकेटें हासिल की। वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त के बाद भारतीय खिलाड़ी बहुत जज्बाती हो गए। ख़ास तौर पर हैदराबाद के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज इस शिकस्त को बर्दाश्त ना कर सके और वो स्टेडियम में ही रो पड़े थे। हिंदुस्तानी शायकीन के साथ साथ टीम इंडिया के खिलाड़ी भी इस शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फाइनल में शिकस्त के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी भारतीय खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की थी। इसी दौरान मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने हिंदुस्तानी तेज़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज से मुलाकात की और इन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ही भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ को सबको। होता है। कहाँ राहुल कहते हैं, आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू ढीलो ना पड़ दो। समय बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ू थोड़ू तर तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण। सदर मजलिस फ़ारूक ने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नामपल्ली हल्के में इंतखाबी मुहिम जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली में मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक़ में वोट देने की आवाम से अपील करते हुए मुलाकात कर रहे हैं। आज बैरिस्टर ओवैसी ने रेड हिल्स में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और माजिद हुसैन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। चलो रशीद भाई सामने से चलो। पूछा थे कि आधा भी करते, आधा तो बाहर निकले। मैंने बोला मदद को दो बोलेंगे ना। थैंक यू। नमस्ते। हेलो सर, आपसे रिक्वेस्ट है साहब, माजिद साहब कैंडिडेट नमस्ते। प्रॉसिक्यूटर भी है, 3 साल मेयर थे हैदराबाद के, आपकी हेल्प हो। अस्सलाम वालेकुम।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कल शाम नामपल्ली हलके के आसिफ नगर डिवीजन में रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने नामपल्ली हलके के कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान के हक में वोट देने की अपील की। दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी ने MIM, बीजेपी और BRS पर जमकर तनकीद की। इस रोड शो में कांग्रेस कायदीन उस्मान मोहम्मद खान और राशिद खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी को जिताने के लिए साजिश चल रही इस देश में, वहां के लोग जान गए, वहां के लोग पहचान लिए। इसीलिए कर्नाटक में JDS, MIM सबको हरा देके कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत सरकार दिए कर्नाटक में। इसीलिए कर्नाटक के असेंबली का स्पीकर एक माइनॉरिटी भाई बना, 2 मंत्री बने, रहीम खान, जमीर खान 2 मंत्री है कर्नाटक में। कर्नाटक असेंबली का स्पीकर एक मुस्लिम माइनॉरिटी है। वैसा ही यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलाने के लिए दूसरी कदम कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में रखे। ये तेलंगाना में दूसरी कदम कामयाब हो गए तो यहाँ पर सरकार बनाए तो दिल्ली लाल किला पे तिरंगा झंडा लहराएंगे, मोदी को हटाएंगे। इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, ये चुनाव वैसे नहीं है, ये चुनाव हमारा MIM का मुकाबला नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी कांग्रेस के बीच में चुनाव है। ये चुनाव हिंदुस्तान को तोड़ने वाले के बीच में, हिंदुस्तान को जोड़ने वाले के बीच में ये चुनाव हो रहे। यहाँ पर MIM और एक बार जीते तो गरीब लोगों को कुछ मदद नहीं मिलने वाले। पिछले 5 चुनाव में यही नापल्ली से MIM को वोट दिए, म्युनिसिपल इलेक्शन आए MIM को जिताए, MLA इलेक्शन आए MIM को जिताए, MP इलेक्शन आए MIM को जिताए। मगर यहाँ के बस्तियों में, यहाँ के गलियों में जो बेरोजगारी के बच्चे लोग हैं, किसी को नौकरी मिला नहीं तो हैदराबाद शहर में 1 लाख डबल बेडरूम घर दिया बोल के KCR ने आज ऐलान किया। मैं असद साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 12% मुसलमान लोग हैं, फिर 12,000 घर ये मुसलमान भाइयों को मिलना था, कितने मिले इसे बोलो। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने कल जुबली हिल्स हल्के के शेखपेट डिवीज़न में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने जुबली हिल्स हल्के के मजलिसी उम्मीदवार राशिदुद्दीन फराज के हक में वोट देने की आवाम से अपील की। इस मौके पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि जुबली हिल्स हल्के में मजलिस सीरियस लड़ रही है। अभी बहुत बोलूंगा, अल्लाह हर एक से काम ले रहा है, अल्लाह हमसे लेगा, हम सीरियस लड़ रहे हैं। जुबली हिल फराज के साथ अकबर ओवैसी भी लड़ रहा है, इंशाअल्लाह जीत कर जाएंगे। और 30 तारीख को सिर्फ पतंग 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 रहेगी। वाखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जुबली हिल्स हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार अजहरुद्दीन ने BRS पर जमकर तनकीद की। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान व जुबली हिल्स हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार अजहरुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में हल्के में BRS सिर्फ गुंडागर्दी की है। उन्होंने कहा आवाम इसका इन्हें सबक सिखाएगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि आवाम का इनके साथ ताउन है और वो फ्यूचर MLA है। नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, यहाँ के धमकाना जरूर गलत है और पुलिस में मेरे ख्याल में वहाँ के लोग कंप्लेंट भी किए हैं, तो इस पर पुलिस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी, अगर ऐसा डराना करेंगे तो फिर मैं इलेक्शन कमीशन में लिखूंगा और मैं ऊपर भी पूरा हर एक जगह पे लिख दूंगा, मैं कमिश्नर को भी लिखूंगा लेटर और ये करूंगा। और मैं बिल्कुल, ये गलत है, डराना करना बिल्कुल गलत है। उन्हें गुंडे हैं, वही काम करते हैं, उनका दूसरा काम नहीं है और दूसरा कोई काम नहीं है, यही काम है उनका। तो करेंगे। मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि आप डरे मत, जो भी अगर आके ऐसा डरा रहा है आप जाके कंप्लेंट करें या पूरा करेंगे। हम भी कंप्लेंट करेंगे, हम कमिश्नर को लिखेंगे, इलेक्शन कमीशन को लिख दूंगा कि ऐसा कर रहे हैं लोग और इनका काम ही यही है। आज 10 साल में पूरा यही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं किया है। जी
क्यों उनका काम ही यही है ना, दूसरा काम नहीं है उनका। अभी ज़मीन निकल गई नीचे से, अब ज़रूरत आते ज़मीन निकल गई नीचे से, अभी काम नहीं करे, काम के बारे में कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्या काम करे। आपने खुद देखा हर रोड पे हर जगह जा रहा हूँ, वहाँ पे पानी है, ड्रेनेज है, हर चीज़ है, कोई काम नहीं करे। काम के लिए बोलने के लिए तो अभी यही काम करेंगे, इन्होंने ज़िंदगी में यही काम किए पूरे 10 साल से, तो अब यही काम करेंगे। तो मैं बोलूँगा एक वार्निंग के वैसा है उनके लिए, अगर कैसे करते जाएंगे तो मैं फिर पूरा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो जुबली के लोग हैं फिर इनको बराबर सबक सिखाएंगे। पब्लिक में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक चाह रही कि बदलाव होना चाहिए, पब्लिक चाह रही कि यहाँ के जो जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी है काम होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम ग्राउंड पे भी देखे तो जो अभी थोड़ी देर पहले गए थे, थोड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे भी खाली ग्राउंड है, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, वहाँ कोई वर्क नहीं हुआ है। ग्राउंड पे खाली मिट्टी है, अगर कभी गिर जाए तो मिट्टी पूरी घस जाएगी, पूरे हाथ में थोड़ा टूट जाते हैं। तो वहाँ पे अच्छा एक ग्राउंड बनाना चाहिए और हम ज़रूर वहाँ पे बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे डबल बेडरूम, खाली उनके लोगों को ही आ रहे डबल बेडरूम और दूसरों को किसको भी आ रहे नहीं है। बाद जगह आप डबल बेडरूम के लिए जाएंगे तो खाली ढांचा है, अंदर कुछ है नहीं। उन्होंने अपना काम किया, कुछ किया है नहीं। जो भी प्रॉमिसेस किए, जो भी इनके स्कीम थे बीआरएस के, पूरे फेल हो चुके हैं। और यहाँ के एमएलए तो फिर जीरो काम किए, काम ओनली एक काम किया है, वो बस खाली राउडीज़म करे। और परसों स्टेज पे ठहर के बोल रहे मैं राउडीज़म को हटा दूंगा। बोला खुद राउडी है, राउडीज़म को कैसे हटाएंगे। और उसके बाजू हमारे उनके जो केटीआर साहब ठहरे हुए, वो कुछ बोल रहे ही नहीं, उनको सब पता है यहाँ की जुबली हिल्स के बारे में। मेरे ख्याल में जो राउडीज़म हो रहा है, जो लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, और जो पुलिस में जो फेक केसेस हो रहे, जो हर चीज़ जो जिसको भी कोई काम करना चाह रहा है उसको डरा धमका के मैं रहने नहीं दूंगा। और मैं यहाँ पे हूँ और मैं बिल्कुल इसको दूर करूँगा। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने आज ज़िले आसिफाबाद में इंतखाबी मरकज़ का मुआयना किया। ज़िला इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों व ज़िला कलेक्टर ने गिनती मरकज़ का मुआयना किया। कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले में तेलंगाना ट्राइबल सोशल वेलफेयर स्कूल में क़ायम की गई गिनती मरकज़ का उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर ज़िला एसपी ने मुबस्सिरीन को गिनती सेंटर पर किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल पुरअमन माहौल में होगा और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़िले में असम्बली इंतखाबात शफाफ, पुरअमन और पुरसुकून माहौल में होने के तमाम इंतजामात किए गए हैं। इसी तरह उन्होंने इब्तदाई इक़दामात की वजाहत की। ज़िला करीमनगर के इंडियन गार्डन में ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक जलसा मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस के माइनॉरिटी सदर इमरान प्रतापगढ़ी ने शिरकत की। उन्होंने ज़िला करीमनगर की आवाम से खिताब करते हुए कहा कि हालिया असम्बली इंतखाबात में ज़िले करीमनगर से कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार श्रीनिवास को भारी अक्सरियत से वोट डालते हुए कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को माजी में बहुत कुछ दिया और आइंदा भी मुसलमानों की हमदर्द और मुसलमानों के मसाइल को हल करने वाली जमात कांग्रेस रहेगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत बदलेगी और कांग्रेस की हुकूमत आएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना के इंतखाबात मरकज़ी हुकूमत पर असरअंदाज होने वाले हैं। कहा लिहाजा बीआरएस हुकूमत को विदा करते हुए कांग्रेस की हुकूमत को तेलंगाना में कायम करें। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत सिर्फ वादों की हुकूमत है, जबकि कांग्रेस हुकूमत अमली काम करती है। इस जलसे में आवाम की कसीर तादाद देखी गई। इस जलसे की कार्रवाई अब्दुल समद नवाब ने चलाई, जबकि इस जलसे में कर्नाटक के कांग्रेसी कायदीन ने भी शिरकत की। श्रीनिवास नाम बड़ा शानदार नाम होता है। हमारे यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी श्रीनिवास है, जो कि कर्नाटक के हैं, जिसने पूरे हिंदुस्तान में कोविड के दौरान ऑक्सीजन बांटी, सांसें बांटी। हम यकीन करते हैं कि श्रीनिवास अगर आपके एमएलए बनेंगे तो ये भी आपके लिए वक्त पर खड़े होंगे, अपनी आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। हम इनकी जमानत लेने के लिए यहाँ आए हैं। हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं, यहाँ जो स्टेज पे भी साथी बैठे हैं, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनसे पहली मुलाकात हो रही है, आपसे भी पहली मुलाकात हो रही है। आप जानते हैं कि मैं बतौर शायर आपके लिए हर मुद्दे पर लड़ता रहा हूँ। मैं खड़ा रहा हूँ नजीब की माँ के आंसुओं के लिए, मैं खड़ा रहा हूँ पहलू खान के लिए, मैं खड़ा रहा हूँ फिलिस्तीन के लिए, मैं खड़ा रहा हूँ तमाम मुद्दों पर आपके लिए लड़ते हुए। मैंने नज़्में कही, खुदा ने जब मेरे कलम में ताकत दी तो मैंने कलम का इस्तेमाल जुल्फ और आंचल पे नज़्में कहने के लिए नहीं, बल्कि आंसुओं पर नज़्में कहने के लिए उसका इस्तेमाल किया। हल्का असम्बली संगारेड्डी में बीआरएस के उम्मीदवार चिंता प्रभाकर रेड्डी के हक में वोट देने की अपील की गई। वार्ड नंबर 6 में एक ज़बरदस्त रोड शो निकाला गया, जिसमें उम्मीदवार चिंता प्रभाकर रेड्डी ने हिस्सा लिया और आवाम से अपील की कि इनके हक में वोट का इस्तेमाल करें। बीआरएस के काउंसलर मोहम्मद सोहेल अली ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से फ़र्दन मुलाकात की और बीआरएस के हक में वोट देने की अपील करते हुए चिंता प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस शानदार रोड शो में मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद देखी गई।
इस मौके पर बीआरएस के कारकुनान भी मौजूद थे। जहीराबाद असम्बली हलके में बीआरएस पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इसी तरह शांतिनगर के वार्ड नंबर 8 और 9 में बीआरएस कायदीन व कारकुनान की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला ज़ोरों शोरों से जारी है। साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल्ला, वार्ड सुदूर मोहम्मद अलीम और मोहम्मद साजिद के अलावा दीगर ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और आवाम से मुलाकात करते हुए बीआरएस की 9 साला कारकर्दगी से वाकिफ़ करवाया और बीआरएस के एमएलए उम्मीदवार के मानिक राव के हक़ में वोट देने की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद अकबर और बीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद अवैस के अलावा दीगर मौजूद थे। हल्का असम्बली जहीराबाद के बीआरएस पार्टी कारकुनों ने आज इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मुस्तक़र जहीराबाद के मोहल्ला फयाज नगर, जमजम कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी और नेताजी नगर कॉलोनी में घर घर पहुंचकर कार के निशान को वोट डालकर कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद अकरम, मोहम्मद ख्वाजा पाशा, मोहम्मद गौस, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावा बीआरएस पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज से मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन की मुलाकात, वर्ल्ड कप में शानदार मुजाहरे पर दी मुबारकबाद। असदुद्दीन ओवैसी के नामपल्ली हल्के में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी, माजिद हुसैन को कामयाब बनाने की अपील। नामपल्ली हल्के में रेवंत रेड्डी का रोड शो, आवाम से फिरोज खान को जिताने की अपील। इल्ज़ाम लगाने वालों को अकबरुद्दीन अवैसी का जवाब, कहा हम जुबली हिल्स सीरियस लड़ रहे हैं। बीआरएस गुंडागर्दी बंद करे वरना मैं इलेक्शन कमीशन से करूंगा शिकायत, अजहरुद्दीन की वार्निंग। इमरान प्रतापगढ़ी का करीमनगर में जलसे से खिताब, कहा तेलंगाना की आवाम बीआरएस को सिखाएगी सबक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951 38 5112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।